हाय दोस्तों, चलिए तो हम लोगों आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं आपके सामने ये केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का अगला पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोगों ने, आपको याद होगा, एक बहुत सारा क्वेश्चन किया था और मैंने एक आपको होमवर्क भी दिया था। आप लोगों ने कर लिया उसको तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो चलिए हम करते हैं वापस से और आप मिला लीजिएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और बी में था मेरा मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फटाफट देखते हैं। तो देखा जाए इसमें गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, हमारा यूरिया जो है वो सॉल्यूट है, उसका वेट कितना दिया हुआ है 15 ग्राम दिया हुआ है। और मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया देखें, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो ये कितना होगा, नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 12 इसका, कार्बन का, ऑक्सीजन का 16, फिर से नाइट्रोजन का 14 और फिर से हाइड्रोजन का यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो इस तरीके से 60 हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है, अब हमें देखिए सॉल्यूशन का जो उसने वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वो कितना दे रखा उसने 500 ml दे रखा है। ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आगे हम बात करें ए में, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फार्मूला आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो इसे आगे बढ़ाएं हम, वेट कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखें तो ये 500 इंटू 100, तो यहाँ से आ गया 3 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हमारा ये यूरिया का सॉल्यूशन आ गया। अब बी में क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मोलरिटी निकालने के लिए। तो मोलरिटी का फार्मूला हमें पता है, हाँ पता है, वेट इन ग्राम बटे मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का होता है, इनटू ml में जब दिया होता है वॉल्यूम तो उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में फिर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये फार्मूला हुआ करता है। सिंपली फार्मूला में पुट कर दीजिए और आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखा जाए WG कितना है यहाँ पे 15, यस 15, और मॉलिक्यूलर वेट 60 इंटू 1000 बटे 500, ये 2 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये 2 मीन्स 1/2, 0.5 मोलर या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट, आगे हम बढ़ते हैं वापस से। लिखें चलिए, ठीक है मिटाएं इसको। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मोलालिटी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलालिटी। मोलालिटी है ना, ग्रुप बी का ये पार्ट है दूसरा, मोलालिटी। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलालिटी होता क्या है, तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये मोलालिटी है क्या। तो किसी भी सॉल्यूट में मोलालिटी को हम डिफाइन करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent, yes 1 kg of solvent। अब देखा जाए हर एक में हमने सॉल्यूशन लिखा था, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है। 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर किसका होगा, मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का मोल होगा, उसी के रिप्रेजेंटेशन के तरीका को क्या बोलते हैं, मोलालिटी।
द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी, है ना। इस डिफिनेशन से हम आगे बढ़ें तो ये मोलालिटी इज इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप n ऑफ सॉल्यूट भी कहा करते हैं, बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट इन kg। इसको हम कैपिटल W से जोड़ करते हैं, इन kg ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से और आगे बढ़ें, m इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास, n ऑफ सॉल्यूट बटे W इन kg। इसको जैसा कि हम जानते हैं जो मोल हुआ करता है हमारे पास वो क्या होता है, वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट। जब हम मोल निकालते हैं तो वेट इन ग्राम बट्टे एटॉमिक वेट, एटम का निकालेंगे तो यहाँ देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं WG, लिख सकते हैं WG बाय MW इंटू वेट इन kg। यदि उसने हमें दे दिया ग्राम में ये तो क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से MW इंटू 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1000 ऊपर, और ये W इन ग्राम। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला निकल के डिफिनेशन से सामने आ गया, बेसिक फार्मूला डिफिनेशन से निकल के सामने आ गया। तो अब हम इसमें गौर करें कि इसका ये जो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है मोलालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। N ऑफ सॉल्यूट ये क्या है, ये मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट है ना। और ये W कैपिटल जो है W वो हमारा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और MW क्या है हमारे पास, ये है मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है ऑफ सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट का है, यहाँ सॉल्वेंट का था, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करिए। नोट कर लिया, आगे बढ़े, बेटा इसको आप लोग खूब मेहनत करके पढ़ें, क्वेश्चन करें और जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछें, ठीक है। जितना क्वेश्चन करेंगे आप उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए यूनिट के बारे में जरा गौर करें हम, यूनिट क्या होता है, तो मोल पर kg, यूनिट क्या है इसका, मोल पर kg। जैसा कि आप जानते हैं मोलालिटी जो हुआ करता है, मोलालिटी जो हुआ करता है वो मास पर निर्भर करता है, और मास टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं हुआ करता है, मास टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं हुआ करता है। तो हम कह सकते हैं कि मोलालिटी जो होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम इस बात को लिखें कि मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं हुआ करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन करें अब हम इस पे। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि डिटरमाइन मोलालिटी, ए में है, डिटरमाइन मोलालिटी ए में है। मेरे पास क्वेश्चन है कि व्हेन 49 ग्राम of H2SO4 sulfuric acid is dissolved, when 49 gram of H2SO4 is dissolved in 250 gram of solvent,
एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे और एक दे दें इसमें, तो 28% वेट बाय वेट, 28% वेट बाय वेट ऑफ QH सॉल्यूशन, 28% वेट बाय वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप ट्राई करें, इसको थोड़ा सा ट्राई करें, सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ऊपर मिटाते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है जरा गौर करके देखें आप। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया आपको, WG दिया, कितना दिया वो 49 दिया, ठीक ना। और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, H2SO4 है अब की बार सॉल्यूट हमारा, तो हाइड्रोजन अभी भी 2 है, तो 1 × 2 प्लस सल्फर कितना होता है 32 प्लस 16 × 4, टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया 98। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या कहता है, WG/MW, हाँ और भी दिया उसने ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया उसने, ग्राम में दे रखा उसने, 250 ग्राम दिया। तो हमारे पास फार्मूला से M = WG/MW इंटू 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दे रखा उसने, कोई नहीं। तो ये 49 मॉलिक्यूलर वेट कितना 98 इंटू 1000 बटे 250, ये 2 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये 2 मीन्स 2 मोलल सॉल्यूशन, 2 मोलल स्मॉल m, 2 मोलल, या इसको कर सकते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी, नोट कीजिए इसको, मोल पर केजी। चलिए दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को भी करें, ये मिटा देते हैं ना, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं। चलिए बी में देखें, अच्छा बी में क्या लिखा था, 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH, इसका मतलब क्या हुआ जरा हम समझते हैं। 28% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, सब फैन ऑन कर दिए नीचे वाले में लगा के। 28% वेट बाय वेट KOH क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मींस यहाँ पे 28% वेट बाय वेट, इसका मतलब है 100 ग्राम जो सॉल्यूशन का हमारे पास है, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें 28 ग्राम क्या है, KOH है, और रेस्ट पार्ट क्या है, रेस्ट पार्ट क्या है, तो देखा जाए वेट ऑफ KOH की बात किया जाए तो कितना होगा इसमें 28 ग्राम, वेट ऑफ KOH की बात करें तो कितना होगा 28 ग्राम, और वेट ऑफ हम सॉल्वेंट, KOH हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट है, तो अब सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 28 कितना हो गया, ये 72 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, KOH मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर मास भी सॉल्यूट का निकाल लेते हैं KOH का, तो कितना हो जाएगा, ये 39 पोटेशियम का 39 एटॉमिक वेट, और ये 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 56। तो चलिए हमारे पास फार्मूला वापस से लगाते हैं इसमें, WG/MW इंटू 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ये कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 56 इंटू 1000 और ये वॉल्यूम 72। यहाँ से देखा जाए ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 500 आप कर लेना इसको डिवाइड, ठीक ना, इतना हम डायरेक्ट ले देते हैं, आप डिवाइड कर लेना इसको, है ठीक। चलिए आगे बढ़ें, नोट करिए इसको,
ऐसे 6.9 के आसपास आएगा, 6.944 ये आएगा इसका वैल्यू है ना, आप डिवाइड करके देखना उसको, है ना कितना आता है। क्वेश्चन हो गया ये, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, मोलालिटीज बस इतना ही है। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए तीसरा, मोल फ्रैक्शन, एक्स से नोट करते हैं। अच्छा फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन है ना। जैसे मान लीजिए कि क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट हैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, और हमें मास फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यदि मेरा मास फ्रैक्शन निकालना तो कैसे निकालेंगे? मेरे मास को डिवाइड करेंगे 100 और +1 मेरा भी मास, टोटल नीचे में जो होगा डिवाइड में डिनोमिनेटर में वो 100 स्टूडेंट प्लस मेरा मास, और मेरा मास न्यूमरेटर में, तो क्या निकल जाएगा? मास फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी, मैक्स वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और कभी भी 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, 1 से हमेशा छोटा होता है फ्रैक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो वही मोल, अब मोल का फ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ? जितने सारे मोल होंगे, मान लिया कि मोल, यहाँ बहुत सारा मोल है, एक सॉल्यूशन का मोल, दूसरे सॉल्यूट का मोल सॉल्यूशन के अंदर, तीसरे सॉल्यूट का मोल सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या करेंगे? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका मोल ऊपर में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे सबके मोल के सम से, है ना। पूरे जो टोटल मोल होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं, यही इसी टर्म को। ये क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ मोल ऑफ, जिस कंपोनेंट का हमें निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है तो उसका मोल, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस टू टोटल मोल, रेशियो ऑफ मोल ऑफ जिस कंपोनेंट का निकालना है, सबस्टांस लिख देते हैं उसका, सबस्टांस टू द टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर के अंदर जितना मोल है सबके मोल से डिवाइड कर दो जिसका आपको निकालना हो, तो क्या मिल जाएगा? हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हमें मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो चलिए यहाँ से डिफरेंसेस देखें, तो x क्या होगा? मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो ये हमारा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। नोट कीजिए इसको, मोल फ्रैक्शन हो गया। एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, है ना। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब दो, जिसमें दो कंपोनेंट हो, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एक ए इसमें कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, ठीक ना। इसमें जो कंपोनेंट है हमारा ए और बी है, दो कंपोनेंट है, और इसका मोल उसने दे रखा है दोनों का, ठीक है। दोनों का भी मोल दे रखा, ए और बी कंपोनेंट है हमारे पास, है ना। ये जो है पहला कंपोनेंट मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूट है, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन है, ये इस तरीके का है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है हमारे पास। ए सॉल्यूट मान लिया, बी हमने मान लिया सॉल्वेंट, ठीक ना। अब इसका जो मोल है, ए का जो मोल है, सॉल्यूट का मोल उसने N1 दे रखा है, और सॉल्वेंट का मोल N2 दे रखा है, ठीक है। ये जो है वो मोल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये N2 जो है वो क्या है? मोल ऑफ यस सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये दोनों हमारा क्या है? कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट। और इस तरीके से हमारे पास, अब हमें मोल निकालना है, ठीक ना। अब हमें मोल निकालना है, इधर लिखते हैं इसी का, ठीक ना।
तो यदि हम यहाँ से लिखें या ऊपर मिटा के लिखते हैं, जगह नहीं बन पा रहा है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात है? बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स हैविंग द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है उसका, दो इंग्रेडिएंट है। कहने का सिंपल सा मतलब समझे, बाइनरी का मतलब होता है कि मिक्सचर है हमारे, जिसमें दो चीज़ का मिक्सचर है, दो चीज़ का मिक्सचर है, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमारा, जिसमें एक सॉल्यूट का N1 मोल दे रखा, सॉल्वेंट का N2 मोल दे रखा है, A और B दो हमारा कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में। अब हम बात करें मोल ऑफ A, और मोल ऑफ A क्या है हमारे पास, है ना, इसको कह सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, अब हमने कहा था थोड़ी देर पहले, जिसका भी मोल निकालते हैं उसको ऊपर में लिखते हैं और डिवाइड करते हैं सब टोटल मोल से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपली मोल ऑफ A बटे टोटल मोल लिख सकते हैं क्या? इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे, N ऑफ A, Na का मतलब सॉल्यूट लिख दें, ज़्यादा बेहतर होगा, आपको आसानी होगी समझने में। सॉल्यूट बटे N ऑफ सॉल्यूट, टोटल में तो दोनों आएगा ना, N ऑफ सॉल्वेंट, N ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से आप X ऑफ B भी लिख सकते हैं, या यूँ कहें सॉल्वेंट का भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट का भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको ऊपर में लगा दीजिए और ये लाइट ऑन कर दीजिए। अब देखा जाए तो क्या होगा, मोल ऑफ B बटे टोटल मोल, वापिस से टोटल मोल हम वापिस से लिखेंगे। अब B का मोल मीन्स क्या, सॉल्वेंट का, B का मोल मीन्स सॉल्वेंट का, बटे वापिस से क्या लिखेंगे, N ऑफ सॉल्यूट प्लस N ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है चीज़ों को समझने के लिए। फार्मूला क्या होता है, चीज़ों को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को फार्मूला कहते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, MTR मीन्स टू रिमेंबर, मारो तो रट्टा, है ना, ये ऐसे ही बोला, मारो तो रट्टा नहीं होता है, मीन्स टू रिमेंबर होता है ना। तो इस चीज़ को आप लर्न कर लीजिए। अब चलिए थोड़ा सा और आगे हम बात करें आपसे इस मोल फ्रैक्शन के बारे में। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। कोई भी फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, मोल फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 हुआ करता है। तो इस तरीके से देखें कि x ऑफ A मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट, सॉल्यूट कहें जो कहें, और x ऑफ B कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। हमने सब फ्रैक्शन को जोड़ दिया, बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, दोनों को फ्रैक्शन को जोड़ दिया तो फाइनल क्या होगा, 1। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें तो x ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस x ऑफ B कह सकते हैं क्या, और भी आगे बढ़ें तो x ऑफ B इज इक्वल टू सिमिलरली 1 माइनस x ऑफ A हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब हमने कहा कि चलिए एक और बात करें यहाँ से कि x का वैल्यू क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन हमारा है, फ्रैक्शन है किसका, मोल का। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। चलिए एक और बात लिखना चाहते हैं, है ना। किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था, है ना, उन्होंने मोलल कुछ 0.2 मोलल सॉल्यूट का था, यूरिया सॉल्यूशन का, और पूछा जा रहा था कि मोलिटी क्या होगा, ठीक ना। तो उसी को हम कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, ज़रा उसकी बात कर लें, ठीक है। तो एक फार्मूला लिखते हैं यहाँ से, रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, कहेंगे तो आप इसको प्रूव भी कर देंगे। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो क्या होता है ये, इसको याद रखेंगे, m इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट बटे x ऑफ
सॉल्वेंट इंटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हुआ करता है ना, जहाँ पे वेयर एम क्या है हमारा, मोलालिटी है, एम मोलालिटी है, एक्स ऑफ सॉल्यूट जानते ही हैं आप, एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, एक्स ऑफ जो यहाँ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, तो सिंपल सा है ना बात है, क्या ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ये MW क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट। यस, इसको ध्यान रखना है, ये सॉल्वेंट का है ना, ये सॉल्वेंट का है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आप चाहें तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूफ कर दें, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं ना कैसे ही, कहाँ से आया फार्मूला। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, एक्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होगा, इसके अभी लिखा था थोड़ी देर पहले हमने, एन ऑफ सॉल्यूट बटे एन टोटल लिखा था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। डिवाइड करें सॉल्वेंट के लिए तो एन ऑफ मोल किसका, सॉल्वेंट का, और डिवाइड किससे करेंगे, एन टोटल से। ये टोटल कट गया, मीन्स क्या आया है ना, इधर लिखते हैं एन ऑफ सॉल्यूट बटे एन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको तो ऐसे ही रहने दें आप, और नीचे वाले को आप क्या करें, एन का मतलब मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ वेट इन ग्राम किसका है, ये सॉल्वेंट का है, याद रखेंगे सॉल्वेंट का है, और ये मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्वेंट का। और क्या करें, ऊपर नीचे, अच्छा इसको ऐसे रहने दें, तो यहाँ से और आगे बात करें तो एन ऑफ सॉल्यूट बटे WG इंटू MW ऊपर हो गया है ना। अब क्या करें, ऐसे ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, एन ऑफ सॉल्यूट बटे WG, ऐसे ये ऊपर जाएगा MW, और क्या करें 1000 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दिया हमने। अब देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व है ना, नंबर ऑफ मोल है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये केजी की बात, ग्राम की बात किया हमने, तो 1000 से ऊपर डिवाइड कर, मीन्स ये जो टर्म है हमारा दिस वन, ये टर्म क्या है, मोललिटी है, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये केजी डिवाइड किया तो केजी हो गया, डिवाइड किया तो ऊपर चला गया, ये मीन्स ये मोललिटी है ना। तब मीन्स क्या मिला हमें, यहाँ से मिला है ना, ये टर्म भी है हमारे पास, एक्स ऑफ सॉल्यूट बटे एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये पूरा टर्म मोलालिटी और ये ऊपर में ही है, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा याद करिए सॉल्वेंट का है, इसका है, और 1000 से हमने क्या किया डिवाइड, यहाँ से हम मोलालिटी के लिए क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ सॉल्यूट बटे एक्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 बटे हमारे पास ये MW, देखिए ये आ गया, ये था ये। तो हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको, है ना, डायरेक्ट वही मोल फ्रैक्शन के टर्म को लेंगे और उसे इसको तोड़ देंगे वेट इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट में, और ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक टर्म हमारा मोलिटी आ जाएगा, दूसरा टर्म को एज इट इज लिख देंगे, तो क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ से इसको नोट करिए, नोट कर लिया। और एक और रिलेशन बताते हैं हम आपको, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड
डेंसिटी में क्या रिलेशन है उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। आप उसको एज ए फार्मूला लिख देते हैं सिंपल, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी, कैपिटल एम मीन्स मोलारिटी, स्मॉल एम मीन्स मोलालिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये तीनों दिया रहे तब किस तरीके से निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या रिलेशन आएगा जरा हम उसकी बात करें तो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी बटे 1000 इंटू मोलारिटी बटे 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। बड़ी काम का होता है, ठीक ना। जहाँ पे m क्या है हमारा मोलालिटी है, कैपिटल M क्या है मोलारिटी है, ये मोलालिटी, ये मोलारिटी। D तो आप जानते हैं डेंसिटी है, वो डेंसिटी देगा या डेंसिटी नहीं देगा तो क्या देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, स्पेसिफिक, ठीक ना। MW क्या है, ये MW है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल C2H5OH and water H2O. A mixture of ethanol and water contain 54% water by mass. Water by mass. 54% water by mass. Then calculate mole fraction of water and इथेनॉल, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। चलिए कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, नहीं सॉल्व होगा फिर हम सॉल्व करेंगे, पहले आप सॉल्व करिए। चलिए, आपने कोशिश कर लिया होगा आई थिंक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल। अच्छा, ऐसा पता चलता है हमें कि यहाँ पे एक, चलिए इसको इधर करते हैं ना, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ऐसा फील हो रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है, एक हमारा क्या है वाटर है और दूसरा है इथेनॉल। ये दो कंपोनेंट है, जिसमें वाटर का कितना दिया है वो 54% है, 54% है वाटर दे रखा। तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस 54 कितना हुआ 46% क्या मिलेगा इथेनॉल। अब जैसा कि आपको पता है जो कम होता है वो सॉलिड होता है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है।
है ना। तो सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, कम है ये 46, ऑब्वियस कम है ये 54 से, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये क्या हो गया सॉल्वेंट। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कितना है परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना होगा 100 ग्राम होगा, बाय मास लिखा उसने, बाय मास। 100 ग्राम किसका है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम किसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो वाटर कितना है 54% मीन्स 54 ग्राम है, और इथेनॉल कितना होगा 46 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हम आगे बढ़ें तो लिख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं छोटा में, वेट ऑफ H2O कितना है 54% है मीन्स 54 ग्राम आउट ऑफ 100, ठीक है। और वेट ऑफ किसका लिखेंगे आप, इथेनॉल का, मीन्स C2H5OH कितना होगा ये 46 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और हम आगे बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होता है बाबू, 1 × 2 + 16 कितना 18, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH 12 × 2 + 1 × 5 + 16 + 1 कितना हो गया 46। अब यहाँ से मोल निकालें, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा मोल, तो चलिए यहाँ से हम मोल निकालते हैं, है ना, यहीं पे आगे निकालते हैं। मोल ऑफ H2O वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है। यह जगह नहीं है, यहाँ निकाल देते हैं इधर। मोल ऑफ H2O कितना होगा वेट इन ग्राम बट्टे इसका मॉलिक्यूलर मास, ये कितना हो गया, ये 54 दे रखा उसने, और ये 18 मीन्स 3 वैल्यू आया, ये 3 मोल किसका आया वाटर का, और मोल ऑफ किसका C2H5OH का, तो कितना हो जाएगा Wg, फिर से Wg इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं यहाँ पे 46, और मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 46 मीन्स 1 मोल किसका आ गया इसका। तो चलिए आगे हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका वाटर का, कितना होगा मोल ऑफ वाटर बटे टोटल मोल एंड टोटल, तो कितना हो जाएगा मोल वाटर कितना आया है 3 डिवाइडेड बाई 1 + 3 कितना हुआ 1/3/4, 3/4 मीन 0.75 मोल, है ना। आप C2H5OH का भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस कर दीजिए तो 0.25, या फिर फार्मूला में भी, चलिए 1 माइनस करके निकालते हैं, फार्मूला में इंपुट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, है ना, फार्मूला करके निकाल देते हैं। मोल ऑफ C2H5OH बटे एन टोटल, तो क्या हो गया 1/1 + 3 इस 1/4 0.25, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मोल ऑफ किसका दिया है उसने H2O वाटर का दिया कितना 0.75, मोल ऑफ C2H5OH कैसे होगा 1 - 0.75 = 0.25, तो एक का मोल मिलेगा तो 1 में से माइनस कर देंगे, इसलिए सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नोट कीजिए इसको, इसको मिटाएं। चलिए नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन मैक्सिमम करना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, कैसे भी करके। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको घर से करके लाने के लिए देंगे अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन, क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज if 30 gram of urea is dissolved in 54 gram of water, 54 gram of water, 54 gram of water, then determine A में, अब एक से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं ना,
ए में परसेंटेज वेट बाय वेट, बी में मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये निकालना आपको। चलिए कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब मेरा जाके सॉल्यूशन देखें, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन यहीं देख लें, है ना। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन को अपने से ट्राई करें, जब नहीं हो तब देखें। हो जाता है तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करें आप। चलिए कोशिश करें, आपने ट्राई कर लिया होगा। क्या क्या दिया हुआ है गिवन, फटाफट देखें। गिवन क्या हुआ है, वेट ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, यूरिया सॉल्यूशन के अंदर कितना दिया उसने, 30 ग्राम दिया। और वेट ऑफ वाटर कितना दिया, वाटर कितना दिया उसने, 54 ग्राम दिया, है ना। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था यूरिया का, NH2CO NH2, याद है आपको कितना है वो, 60 आया था, हाँ? और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O भी लिखा था कितना, 18। यहाँ से इसको आप ऐड करेंगे हर एक के एटॉमिक वेट को तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से देखा जाए परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो कितना हो गया ये 30 बटे 30 प्लस 54 इंटू 100, 30 प्लस 84 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 के, है ना, 35 पॉइंट कुछ आएगा आपको, है ना। आप घर पे बैठ के करें, 71 के आसपास आएगा। अब इसको सॉल्व, है ना, इसको डिटेल आप घर पे करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर निकालना है ना, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, हाँ। चलिए अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यूरिया एंड वाटर का। अच्छा, आपको क्या चाहिए, जब भी मोल फ्रैक्शन की बात होगी तो आपको मोल चाहिए, तो हमें मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है आपके पास, आसान सा फार्मूला भाई, वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर वेट। तो यूरिया कितना है 30 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है अभी 60, कितना आ गया 0.5, 1/2। अब इससे ऐसे भी बात कर सकते हैं आप, वाटर के लिए भी कितना, यही फार्मूला यूज़ करते हैं, 54/18 कितना आया 3, 18 3 जा 54, ये आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए आप, सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का मोल बटे सबका मोल, कोई दिक्कत नहीं है, एन टोटल, यस। तो कितना हो गया ये, वाटर का मोल 0.5 बटे 0.5 प्लस 3 कितना हो गया 0.5 बटे 3.5, 1/7। अब 1 माइनस करके भी ये कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, यूरिया का निकालें तो 3 यूरिया का मोल आया है और टोटल मोल कितना आया 3.5, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 6/7। तो इस तरीके से हमारा मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, समझने कोई परेशानी है कहीं से भी, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन हम आपको घर से करके लाने के लिए देते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ना, आप कोशिश करना, नहीं होगा तो हम तो ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। होमवर्क ज़रूरी है ताकि आप उसको करें, सॉल्व करें, है ना। प्रयास ज़रूर करना, ट्राई ज़रूर करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप करोगे क्वेश्चन तभी होगा, तभी कंसेप्ट आएगी आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं।
एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, ये होमवर्क है आपको, क्वेश्चन हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन contain, an aqueous solution contain 28% weight by weight of KOH, 28% weight by weight of potassium hydroxide, potassium hydroxide ये दिया हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 28% किसका, 28% किसका है, 28% KOH का है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे डेंसिटी भी दे रखा उसने, इफ density of solution is 1.25 gram per ml, then determine, तब पता कीजिए, then determine, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है x of KOH, बी में आपको फाइंड करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और सी में पता करना है आपको मोलैरिटी, सी में पता करना है मोलैरिटी। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसको कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे घर पे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम, टाइम क्या हुआ, तो इसको आप क्या करेंगे, घर से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया आपने, इसको घर से करके लाना है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 नंबर में पार्ट पर मिलियन। क्या होता है पार्ट पर मिलियन? अच्छा, ये पार्ट पर मिलियन क्या, नाम से ही स्पष्ट है, पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में, 1 मिलियन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इतना मीन्स 10 के पावर 6, है ना। यदि 1 kg हम सॉल्यूट लेते हैं तो 10 के पावर 6 kg किसका लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास और उसमें बहुत कम यदि सॉल्यूट हो तो उस तरह के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। कहने का मतलब जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो तब हम इस को यूज़ करते हैं, पार्ट पर मिलियन को पीपीएम शॉर्ट में कहते हैं। डिफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ डिफिनेशन से लिख सकते हैं पीपीएम पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। तो ये पीपीएम, ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिक फार्मूला डिफिनेशन के अकॉर्डिंग्स, ठीक ना। अब इस बात को आगे बढ़ें कि दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज यूज्ड दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, concentration, this method of representation of concentration is used when, कब यूज करते हैं, is used when amount of solute बहुत कम होता है, is, है ना, very less, जब बहुत कम हो सॉल्यूट की मात्रा तब हम इसको यूज करते हैं। नोट कीजिए, एक एग्जांपल करते हैं वापस से। मिटाएं, एक एग्जाम्पल करके समझ लेते हैं इस चीज़ को। नोट कर लिया, एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर मीन्स, है ना, खारा पानी जिसको बोलते हैं, समुद्री जल, सैलाइन वाटर। 1000 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर कंटेन
3 मिलीग्राम ऑफ CaCl2। जैसे मान लीजिए कि 1000 ग्राम हार्ड वाटर का है, ये जो वॉल्यूम है वाटर का, ये हार्ड वाटर है, सेलाइन वाटर है, सेलाइन वाटर है, हार्ड वाटर है। इसका वॉल्यूम कितना है? 1000 है, ग्राम है। और इसमें जो सॉल्यूट है हमारा CaCl2 है, सॉल्यूट ये बहुत कम है। ये क्या है? 3 मिलीग्राम है। मिलीग्राम को क्या कर लिख सकते हैं? 3 × 10⁻³ ग्राम, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.003 ग्राम। तो ये बहुत कम है। 1000 के अकॉर्डिंग हम कंपेरिजन में देखें तो ये बहुत कम है। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें? ppm में। ठीक है, तो ppm का फार्मूला भी हमने देखा क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 3 × 10⁻³ बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1000 और 10⁻⁶। ये नीचे आएगा 36, तो ये तीनों कैंसिल, मीन्स कितना है? 3 ppm ऑफ CaCl2। देखिए 3 ppm आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ppm को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीमोल सॉल्यूशन। लिखिए इसको, मिटाएं इसको। डीमोल सॉल्यूशन है ना, ऐसे कुछ नहीं है, सिंपल डिफाइन कर लेते एक लाइन में, है ना। डीमोल सॉल्यूशन डिफाइन कर लेते बस। when 1 mole of solute is present in 1 liter of solution at 0 degree Celsius. Solution at 0 degree Celsius is called डीमोल सॉल्यूशन। उसी का नाम क्या होता है? डीमोल सॉल्यूशन। बस इसमें कोई खास बात नहीं है, बस आप डेफिनेशन देख लिया, है ना। चलिए, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, राउल्ट श्लोगर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब आज यहीं रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।